अमावस की रात। न जाने क्यों मिहिर मुग्धा को ना नहीं कह पाया। एक अलग सी कशिश थी मुग्धा की आंखों में और मिहिर बस मुग्धा की ओर कुछ देर तक यूं ही एकटक देखता रहा। जब से मिहिर ने मुग्धा को कॉलेज में पहली बार देखा था, तभी से मुग्धा उसे कुछ रहस्यमय लगी थी। इसीलिए आज मिहिर मुग्धा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए ही ओल्ड विला पहुंचा था। वैसे मिहिर से ऋतु की कोई खास जान पहचान नहीं थी, लेकिन उसे एक बहाना चाहिए था मुग्धा के करीब आने के लिए, जो आज ऋतु की वजह से उसे मिल पाया था। इसके साथ ही ऋतु को भी एक मौका मिल गया था एक लड़के को अपने घर लाने का। मिहिर मुग्धा नाम की इस अजीब और अलग लड़की के बारे में जितना हो सकता था जानने की कोशिश इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसे अभी तक अपने फ्रेंड रोनी के मिसिंग होने के बारे में कुछ भी खास पता नहीं चल पाया था। लेकिन आज एक बार फिर से मुग्धा के इतने करीब आकर भी मिहिर मुग्धा को जान न सका। मिहिर सोचने लगा कि आखिर मुग्धा क्यों ऐसे बिहेव कर रही है और मुझे यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है। लेकिन मिहिर के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था मुग्धा की बात को टालने का। कुछ देर सोचने के बाद मिहिर दरवाजे की तरफ जाने लगा। नहीं, उधर दरवाजे से नहीं, यहाँ से। मुग्धा ने मिहिर का हाथ थामते हुए एक बड़ी सी खिड़की को खोलते हुए कहा, आखिर क्यों? वहां दरवाजे से जाने पर ऐसी कौन सी मुसीबत मुझ पर आ पड़ेगी? मिहिर ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, वो सब बताने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बस तुम यहाँ से जाओ और हो सके तो यहाँ फिर कभी मत आना। जस्ट लीव नाउ। मुग्धा ने इरिटेट होकर कहा। काफी सारा डाउट और कंफ्यूजन लेकर मिहिर वहां से चला गया। मिहिर के वहां से जाते ही जैसे पूरे ओल्ड विला में कोहराम सा मच गया। गुस्से में लाल ऋतु सीधा मुग्धा के पास गई और उसके कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का देकर एंटर हुई। दरवाजा भड़क की आवाज के साथ दीवार से टकराया। मुग्धा अचानक से चौंक गई। मिहिर कहाँ है मुग्धा? मुग्धा ने जवाब दिया, वो गया यहाँ से। यू ब्लडी स्काउंड्रल, तुमने मिहिर को यहाँ से भगा दिया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ से बचकर निकल गया। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मैंने ही उसे यहाँ से भाग जाने को कहा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना ऋतु, पर तुम नहीं मानी। मुग्धा ने भी गुस्से में ऋतु को क्लियरली जवाब दिया। इन दोनों की बातें सुनकर माया भी कमरे में चली आई। वो समझ चुकी थी कि मुग्धा ने क्या किया है। वो बस गुस्से से मुग्धा की ओर देखती रही और फिर ऋतु को वहां से लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मिहिर जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वहीं थोड़ी थोड़ी देर में पत्तों की हल्की सी सरसराहट, तो कभी किसी टहनी के चरमराने की आवाज माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। ऐसे माहौल को देखते हुए अब मिहिर का डर भी धीमे धीमे बढ़ रहा था। मिहिर सोचने लगा, काश मैं यहाँ आया ही ना होता। ये मुग्धा भी ना बहुत ही अजीब लड़की है। एक तो उसने मुझे ऐसे अचानक अपने घर से चले जाने को कहा और ऊपर से पीछे खिड़की से मुझे भगाया जैसे मैं कोई चोर हूँ। उसका इस तरह का बर्ताव मेरे मन में उसके लिए और भी शक बढ़ा रहा है। कोई माने या ना माने, रोनी के गायब होने के पीछे जरूर इस मुग्धा का ही हाथ है। एक तरफ मिहिर के मन में उठ रहा सवालों का बवंडर और दूसरी ओर हर तरफ छाया गहरा कोहरा और शिमला का सर्द भरा मौसम। इतना सोचते हुए मिहिर अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ने लगा। मिहिर ने इस बीच ये नोटिस किया कि अचानक से कोहरा और गाढ़ा होने लगा था। ओल्ड विला से निकलने के बाद तक जो ठंड साधारण सी लग रही थी, अब उसी ठंड की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अचानक से मिहिर ने दोबारा से पत्तों की सरसराहट सुनी। इस बार ये आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी, जिस वजह से मिहिर का ध्यान एक बड़े से पेड़ की ओर गया। ये पेड़ काफी घना था। मिहिर को पहली नजर में वहां कुछ नजर नहीं आया, इसलिए उसने मोबाइल की टॉर्च को पेड़ के थोड़ा और करीब कर दिया। जैसे ही उस पेड़ की ओर मिहिर ने गौर से देखा तो मिहिर को एक परछाई नजर आई।
गहरा अंधेरा होने की वजह से मिहिर को उस परछाई का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आया, इसलिए मिहिर ने अपने मोबाइल के टॉर्च को उस परछाई की ओर फोकस किया। उतनी देर में वो परछाई वहां से गायब हो गई, लेकिन मिहिर ने ये जरूर नोटिस किया कि उस परछाई के चेहरे में कुछ तो ऐसा था जो एक मामूली इंसान जैसा नहीं था। मिहिर बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने डरते डरते पूछा, कौन है? कौन है वहां? इज एनीवन देयर? डर के मारे अब मिहिर को उसके दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी, क्योंकि उसे अब अंधेरे में किसी की गहरी सांसें भी महसूस होने लगी थी। और ये सब कुछ उसे उसके पीठ के पीछे ही होता हुआ लग रहा था। लेकिन मिहिर ने जैसे ही डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। थूक निगलते हुए मिहिर खुद से बड़बड़ाया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अब निकलना होगा। इससे पहले कि मिहिर अपना अगला कदम आगे बढ़ा पाता, उससे पहले ही उसे अपने ठीक सामने एक डरावना और भयानक चेहरा नजर आया। इंसान नहीं, शायद इंसान नहीं, क्योंकि उसे